राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल पढ़ने का आज हमारा 5वां दिन है। आज हम भक्त करमेती बाई के बारे में कुछ दृष्टांत नाभा जी ने दिए हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे भक्तों वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित थे। इनके पुत्री करमेती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। वो बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वो हा नाथ कहकर क्रंदन करती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। उन्हीं नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमेती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वो कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तब वो व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका, उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है, उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमेती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वो अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमेती के ना मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोकलाज के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमेती को ढूंढ लावे। करमेती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वो कितनी दूर निकल आई सो उसे पता ही नहीं। सवेरा होने पर भी वो भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़े की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आसपास ना कोई वृक्ष था और ना कोई दूसरा छुपने का स्थान, किंतु एक ऊँट मरा पड़ा था और रात्रि में श्रृगालों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। करमेती की दृष्टि ऊँट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वो सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊँट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वो ऊँट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊँट की ओर देखा तक नहीं। वहाँ से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हो गए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमेती पर हो रही थी। ऊँट के शरीर में वो भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊँट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वो वहाँ से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है, उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। गई करमेती को साथ मिल गया और
वो वृंदावन पहुंच गई। वहां पहुंचकर मानो वो आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता ना लगा तब वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमिति को जानता पहचानता कौन था कि पता लगता। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्मकुंड पर उन्हें एक बैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमेती ध्यानमग्न बैठी है। पुत्री की दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भगवत प्रेम को देखकर वह अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमेती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्ति भाव को देखकर वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वो भी करमेती के दर्शन करने वृंदावन आया। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमेती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमेती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दी। करमेती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। इसी प्रकार भक्तमाल में अनेकानेक भक्तों के पावन चरित्र का रोचक वर्णन हुआ है। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्र का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। ये था श्री नाभादास जी के द्वारा भक्त करमेती बाई के लिए थोड़ा सा दृष्टांत। और आगे हम बहुत सारे भक्तों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अगले वीडियोस में आएगी। इसीलिए मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। हमारे श्याम सुंदर और राधा रानी के पास हमारी यही प्रार्थना है कि हम सबके मन में राधा गोविंद के लिए अपार प्रेम और भक्ति बढ़े। इसी के साथ यहीं पर आज का विश्राम। राधे राधे।